विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। वैश्विक महामारी कोरोना हमका पंचन का अंदर से झकझोर दिए। हालात यह भा कि यह दौर में हम पचे यह सीखन कि लॉकडाउन का होता है, कंटेनमेंट का होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का होती, मास्क का होती, हर शब्द नया रहा। किंतु वह दौर में एक तबका रहा जो साया के साथ जो है पूरे जिला का सुरक्षित कर रहा। जोने में अपना पचन के कॉलर ट्यूनों में सुनात हुई कि जो कोरोना फाइटर है उनका सम्मान करे चाहिए, सम्मान दिल से जागे, वह सम्मान हो चाहिए। कहे कि वह तबका जो है, डॉक्टर जो है, कहो न कहो अपन जान दांव में लगाए के ये पूरी वैश्विक महामारी में अपन एक अभिनव योगदान दिहन। पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना पचन के ये मेहनत, दिन रात की मेहनत से कहो न कहो सीधी या हद तक अपने आप का सुरक्षित महसूस करत। तो हमारे साथ है डॉक्टर संजीव गौतम, जो वर्तमान में एएमओ के पद में पदस्थ है, आयुष मेडिकल अधिकारी के, और एसआईटी कॉलेज में जो क्वारंटाइन सेंटर है ओकर प्रमुख हैं। और लगातार जो है ये 3 महीना के दरमियान अपने जान का दाव में लगाए के अपना पंचन के सेवा की बदौलत सीधी आज कहो न कहो या गंभीर बीमारी से एक बेहद हद तक सुरक्षित है। तो डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपना के। धन्यवाद, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब यह 3 महीना के ये जो दौर रहा, कहे कि अपना पंच ये कोरोना नए सुने हो, किंतु कितना तेजी से में बदलाव हुआ और ये 3 महीने के कुछ वाकया बताइए अपना का सीधी की स्थिति है। देखिए, शुरू क्या है, जब कोरोना को लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वैश्विक महामारी ये हमारे देश से नहीं आई थी। ये जब बाहर से आई तो लोग उसको नहीं जानते थे कि मतलब इसमें कैसे हमें बचना है, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो ये एक बाज़ार में हवा चली कि कोरोना छूने से और किसी संपर्क में रहने से, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहने से, तो कुछ लोग जो जानते थे उन्होंने अपने आप को बचाव किया। जो पहला लॉकडाउन अपने सीधी में हुआ उसमें सीधी वासियों ने सबने अच्छा सपोर्ट किया। इसमें आप लोग सब मीडिया वाले, हमारे प्रशासन, पूरे डॉक्टर, कुछ एनजीओ जो थे, उन्होंने मिल के सीधी को पूर्णतः, जो पहला लॉकडाउन था बहुत अच्छे से सीधी सफल रहा। लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन और तीसरा चालू हुआ उसमें धीरे धीरे करके जो बाहरी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लोगों को बुलाना शुरू किया अपने स्थानों से कि हमारे मध्य प्रदेश के जो श्रमिक वर्ग हैं वो अपने स्थान में आए, उन्हीं बीच में साथ में मरीजों के साथ, मतलब श्रमिकों के साथ वो कोरोना भी साथ में सीधी में एंट्री कर गया। जिससे जब लोगों ने पहला केस सीधी के अपने कोलूडीह में आया तो चारों तरफ बिल्कुल सीधी लॉकडाउन तो था ही, लोगों ने अपने घरों में रहना पसंद किया कि हम बाज़ार में निकलेंगे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कोलूडी कंटेनमेंट एरिया जो बन गया जब, तो वहाँ से जब सैंपलिंग शुरू की गई हमारे डॉक्टरों के द्वारा, तो आए दिन नए नए एक केस निकलते गए। और ये 3 महीने में लोगों ने ये भी देखा कि अगर हम किसी के पास में रहेंगे और भीड़ भाड़ वाला इलाके में जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे, तो हम कोरोना से नहीं बच पाएंगे। उसके लिए हमें अपने घरों में रहना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, जो शासन की गाइडलाइन है, जैसे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया हम लोगों के साथ में। तो जितना आप दूर रहेंगे उतना आप कोरोना आपसे दूर रहेगा। लोगों ने कहा कि नहीं, हम बाज़ार में अगर मास्क लगा के निकलेंगे भी, हमारी इम्यूनिटी मजबूत है। तो इस कोरोना ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों में है, बुजुर्गों में, और क्या कि जो अपने युवा वर्ग हैं साथी। कोरोना देखिए आज भी जो जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा युवा वर्ग ही उसमें फंसे हुए। लोगों के मन में ये था कि हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है तो हम इस वैश्विक महामारी से बचे रहेंगे। तो जो हमारे युवा वर्ग साथी हैं वो बिना मास्क के घूम रहे थे। लेकिन आप देखिए जितने भी केस हुए हैं अभी तक कोरोना के, उसमें युवा वर्ग ही अभी तक सबसे ज़्यादा आया है। तो इसलिए मैं उनको एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि अगर कोरोना से आप, क्योंकि ये दिखता नहीं है, आप इसको जानते नहीं अच्छे से, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने आप को मास्क कंपलसरी रखें कि घर से बाहर निकलें, अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें, अगर नहीं है तो नहीं निकलें। अगर निकलते हैं तो अपने पास मास्क की सुविधा, सोशल डिस्टेंस रखें और कोई भी ऐसी चीज़ों को छूने से बचें जिससे आपको कोरोना संक्रमण ना हो पाए। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात डॉक्टर साहब के द्वारा ये बताई गई कि मतलब कोरोना जो है पहले लोग हल्के से ले रहे हैं, मगर जैसा जैसा इस लॉकडाउन के थोड़ा का स्पीड बढ़ी और कोरोना की स्पीड बढ़ी तो लोग थोड़ा गंभीर हो गए। किंतु अब के यदि डॉक्टर साहब बात की जाए तो जैसा पहले सीधी कोरोना मुक्त भा, अब 2 दिन पहले फिर से कोरोना सीधी में एंट्री हो गई। और यह दौर की एंट्री और पहले दौर की एंट्री में कितना अंतर देखे? पहले के दौर की एंट्री में बारिश का सीजन पहले नहीं था, अब बारिश का सीजन भी आ गया है।
और आपको कोरोना के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इनसे भी बचना होगा, क्योंकि आप बारिश के सीज़न में आप भीगेंगे तो सर्दी जुकाम के लक्षण आएंगे। और कोरोना का जो सिम्टम है वो सर्दी जुकाम से ही लिया जा रहा है। हमारे कलेक्टर साहब ने जो भी अभी निर्देश किया कि फीवर क्लिनिक में सर्दी जुकाम बुखार संबंधित ही मरीज को देखा जाए। तो ये जो सिम्टम है, ये आप अगर बारिश में निकलते हैं, आप भीगते हैं, तो आपको ये सिम्टम उसमें आएंगे। तो हमें जो डॉक्टर की टीम है उसको जज करने में थोड़ा सा ये लगेगा कि आप कोरोना की टीम सिम्टम तो नहीं है आपको। पहले ऐसा नहीं था, पहले मौसम ड्राई था और धूप निकली रहती थी, तो इतना चांस कम था कि लोग संक्रमित होंगे। लेकिन अब क्या, कोरोना के साथ साथ मलेरिया के भी सिम्टम आपको सेम मिलेंगे। ठंडी आएगी, बुखार आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी। तो आपको कोरोना के साथ मलेरिया से भी बचना है, अपने आप को भीगने से भी बचाना है, और अपने एरिया में सैनिटाइजेशन और ये मलेरिया से जो भी आप पानी घर में भर रहा है उसको सफाई करिए, कूलर से सुरक्षित करिए। लेकिन अब पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले लोग बच जाते थे कि भाई अब हम धूप में निकलेंगे, थोड़ा सा इम्यूनिटी हमारी मजबूत है, गिले। लेकिन इस समय अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो आप अगर बारिश में भीजेंगे तो थोड़ा बहुत सिम्टम जो है वो कोरोना संबंधित आपको मिलेंगे। तो जो भी आप दिखाने जाएंगे किसी भी डॉक्टर को, तो वो आपको कोरोना सिम्टम, क्योंकि इस समय कोरोना चल ही रहा है, तो मलेरिया और वायरल को कम मान को कोरोना समझ के आपको ट्रीट करेंगे, क्योंकि सर्दी जुकाम के लक्षण हैं। तो इसलिए अब आपको पहले तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, फिर अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, फिर अपने मोहल्ले और समाज को सुरक्षित रखिए, तब तो आप बच पाएंगे। और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि 3 महीने के लॉकडाउन में हम सुरक्षित रह गए, तो अब तो थोड़ा सा और पीरियड जो है तो ये रिस्क वाला जोन है। इसमें आप अपने आप को पहले से ज़्यादा सुरक्षित करेंगे, तब आप जाके बच पाएंगे। निश्चित तौर पर जो सीधी के हालात है वर्तमान, यदि बात की जाए या पूरे विंध्य की बात करी या पूरे देश की बात करी, लॉकडाउन का हुआ यह चरण जो है अनलॉक फेज़ 2 15 के बाद हो चुका है। 15 जून तक जब लगभग कुछ 30 जून तक लगाए हैं। किंतु स्थिति यह है कि बाजारन की भीड़ बेहद जो है अनियंत्रित भीड़ ही नियम कानूनन के पालन करे वाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता के विषय है। परेशान देखिए हम पचे, यदि कुछ हुई तो परेशान को हुई डॉक्टर के साथ प्रशासन हुई, और कहे कि अभी वैक्सीन नहीं बनी है, तो एक बेहद चिंतनीय विषय है कि वैक्सीन नहीं आया तो हम अपने का सुरक्षित कैसे रख सके थे या कोरोना वैश्विक महामारी से। मगर यदि बात की जाए कि जो पहल 17 कोरोना रहे सीधी में कोरोना संक्रमित रहे, उनमें यह कहा जा रहा है कि वो एसिम्टोमेटिक है, और अब जो कोरोना आ रहा है ये मतलब फुल सिम्टोमेटिक है। ये डॉक्टर साहब कैसा एमा हम पचे डिफ्रेंशिएट करी? देखिए पहले क्या था, जो लेबर हमारा श्रमिक वर्ग जो आया था शुरू तो वो उस रेड जोन से उतना नहीं आया हुआ था, और उतना संक्रमण वहाँ नहीं फैला हुआ था। लेकिन जो अभी नया केस आया है दिल्ली का, दिल्ली आप लोगों को सबको पता है कि दिल्ली का इस समय संक्रमण सबसे ज़्यादा मुंबई के बाद दिल्ली ही है। तो दिल्ली से वो आदमी चला और यहाँ अपने सतना के पहुँचा, तो उसको आते आते 2 दिन लग गए, और फिर उसने भोजन पानी ये सब की व्यवस्था उसकी प्रॉपर नहीं हुई, थोड़ा वीकनेस भी थी उसको साथ में। तो उसके जो सिम्टम आए, क्योंकि बारिश का सीजन भी आ गया, मैंने आपको बताया कि बारिश में और ज़्यादा रिस्क जोन है, क्योंकि आप भीगेंगे तो आपको पहले तो फ्लू का सिम्टम आएंगे शरीर में, बुखार, सर्दी, जुकाम। तो वो पेशेंट जब वहाँ से चला तो वो कई तरह के पानी, गंदा पानी भी पिया संक्रमित, क्योंकि हर जगह तो वाटर लगे नहीं है, तो वो कई जगह का पानी भी चेंज हुआ। और जब सीधी पहुँचा वो, तो उसके सीधी जब वहाँ आने के बाद उसको जब सिमरिया में डॉक्टर साहब हमारे देखे जिले में आने के बाद, तो उसमें पूरे सिम्टोमेटिक सर्दी, जुकाम, खांसी, टेम्परेचर, लंग्स इन्फेक्शन, उसको सांस लेने में दिक्कत, तो ये सारे सिम्टम जो है कोरोना में अभी तक हम लोग हमारे जो डॉक्टर देख रहे हैं, हमारी जो टीम ऊपर से निर्देश दिया जाता है, तो सारे सिम्टम उसमें थे, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक है। और वो जब हमारे सीधी आइसोलेशन वार्ड में आया है, तो हमारे पूरी जो जिले की टीम है उसको पहले से ज़्यादा अवेयरनेस में देख रही, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक है, तो उसके जो वायरस है सर्दी, जुकाम, खांसी की, तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है तो वो हमारे दूसरे को भी जा सकता है। तो अब ये सिम्टोमेटिक में हमें और ज़्यादा सावधानी के साथ उसको इलाज करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जो डॉक्टर साहब के द्वारा भी बतावागा कि अब जो महाराष्ट्र और दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कहाँ न कहाँ कहे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में अब सामाजिक फैलाव शुरू हो गया है, मतलब कम्युनिटी स्प्रेड, जो के चलते जो कोरोना है पहले कमज़ोर रहा, अब ज़्यादा ताकतवर है। तो बेहद ज़रूरी यह हो जाता है कि वह ताकतवर कोरोना से लड़े खातिर का हम तैयार हैं। हमारे पास एक कोनो वैक्सीन नहीं है, ऐसे यह पहल चरण तो हम पचे फेल हैं कि हम पचे तैयार नहीं आए हैं।
फिर यदि आगे देखा जाए तो हमारे पास केवल सतर्कता और सावधानी है, जो उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, सामाजिक दूरी, ये सब चीज़ों के पालन के बाद जैसे डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गए। किंतु सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर यह है का डॉक्टर साहब, जैसा अब लॉकडाउन है नहीं, अब लॉकडाउन खुल चुका है, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं या ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत होती कि इनका हिस्ट्री का ही मतलब क्या, सबसे पहले तो जो श्रमिक आते हैं, जो भी आते हैं, जब हम उनसे पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो वो सही बताते भी नहीं हैं। वो कुछ भी बताते हैं कि हम सर कल ही आए थे। अब जब उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है तब पता चलता है कि 1-2 दिन पहले आए थे। तो ये भी हमें हिस्ट्री में लेना पड़ता है कि आप कब आए, कहाँ गए, किससे मिले। तो कई सारी चीज़ें वो झूठ बोल के अपने आप को बचाने के लिए, और उन्हें जानना जितना हम बचा रहे हैं उतना संक्रमण और ज़्यादा फैला रहे हैं। तो इससे हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो उनसे पूरा एक चीज़ पूछा जाता है कि आप कितने बजे चले, कहाँ से आए, किस रूट से आए, आने के पहले आपने किससे मिले, घर कब गए, और घर में आपने किस किस सदस्यों से मिला, और कितने देर घर पे रुके। तो जब सारी हिस्ट्री उनसे ली जाती है तो उसमें कई लोग तो ऐसा है कि कहीं सच बता भी देते हैं, और कई लोग उसको आधा तिहाई बताते हैं, जिससे शासन को और डॉक्टरों को भी दिक्कत होती है। क्योंकि ट्रेस करने में आपको तो हमने ट्रेस कर लिया, लेकिन आपसे संक्रमण कितने लोगों में गया, इसकी पुष्टि पूरी अच्छी तरह जानकारी नहीं हो पाती हम लोगों को। अब ये है कि जब वो पूरा हमको बताते हैं कि फिर उनके जो साथ में फैमिली के लोगों को ट्रेस किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो कई नई चीज़ें उनसे निकल के आती हैं कि हाँ सर ये 2 दिन पहले आया था, यहाँ रुका था, कल अपने दोस्त के यहाँ गया था। क्योंकि वो इतना ही बताया कि हम घर गए, घर से आपके पास आ गए, लेकिन उसने कुछ चीज़ें नहीं बताई, जैसे हम अपने दोस्तों से मिले, अपने पड़ोसी में गए, कुछ हमारे मित्र आए थे उनके साथ गए। तो हमारा एक संदेश है कि कोई भी श्रमिक अगर आता है बाहर से तो वो कृपया झूठ ना बोले। जब जितना सही बोलेगा उतना लोगों को हम लोग ट्रेस कर पाएंगे और उनको क्वारंटाइन कर पाएंगे और अपने समाज मोहल्ले को भी बचा पाएंगे। तो ये एक संदेश है कि कोई भी अगर इस तरह का आपके मोहल्ले में आता है, बाहर से आता है, तो उसकी जानकारी आप या कि शासन को दें, या कि हमारे एमओ जो भी हैं यहाँ सेंटर के, तो आप उनको खुल के बताएं कि सर ये हमारे नए मोहल्ले में आया है, ताकि आपका मोहल्ला भी बच सके और आप लोग भी बच सकें। नहीं तो 2 दिन आपके मोहल्ले में अगर वो रह गया और फिर हमने उसको ट्रेस भी किया, तो तब तक तो आपके पूरे मोहल्ले को उसने कंटेनमेंट एरिया घोषित करा दिया और आप लोग भी सुरक्षित हो गए। उसके आने के पहले अगर आपकी जानकारी है कि हमारे मोहल्ले का ही कल आ रहा है, तो उसको आने से पहले ही, जिले की सीमा से आने से पहले ही आप ये कि थाना प्रभारी को बताएं या कि अपने निकटतम अधिकारियों को सूचित करें कि सर हमारे मोहल्ले में एक नया सदस्य आ रहा है। ठीक है वो नहीं है सिम्टोमेटिक, लेकिन आपको जानकारी देने से ये है कि आपका मोहल्ला, आपके घर के, आपके बच्चे, पड़ोस सब लोग सुरक्षित हैं। और यही लोग नहीं बताते हैं, इसकी वजह से प्रशासन को भी परेशानियां उठानी पड़ती है और हम लोगों को भी उठानी पड़ती है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा विषय है कि जौने माँ गंभीरता सोचे वाली बात थी कि सुरक्षा जरूरी के कर है। सुरक्षा हमार अपना के परिवार के, अपना मोहल्ला के, अपना जिला के, किंतु वह तबे संभव हो सकता है यदि हम अपना सतर्क हैं, बेहद सतर्क हैं। कहे कि अब सरकार अपन जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी है। सरकार हमको अपना का सिखाया दी है कि लॉकडाउन का होता है, लोगन के यदि बाहर कंटेनमेंट हॉट स्पॉट रेड जोन से आ रहे हैं तो ओकर का असर होता है, तो सरकार की जिम्मेदारी लगभग पूर्ण ही, या फिर यह कहा जाए सरकार अब दूसरे पक्ष में ध्यान दे रही है कि लोगों के इलाज बेहतर कितना अच्छा मिल सके। किंतु हमार अपना की जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है, बढ़ी है चुकी है कि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, या हॉट स्पॉट से आ रहा है, रेड जोन से आ रहा है, या कंटेनमेंट जोन से आ रहा है, तो ओकर अवश्य सूचना, सही सूचना जो है प्रशासन तक ये समय में पहुंच जाई तो आगामी दिनन के दिक्कतन से बच सकत है आदमी। डॉक्टर साहब या यदि बात की जाए, एक लोगन के सवाल है कि मतलब या आखिर इफेक्ट के का करत है, मतलब कहे कि अब सीधी में एक मौतों हो चुकी है, पहली मौत सीधी में कोरोना से है, मतलब वह जो तमिलनाडु से व्यक्ति आए रहे, तो मतलब यह कैसा डिसाइड की जाए कि एमा जो रेशियो है तो केकर मौत के रेशियो कोरोना में क्या है कि सबसे पहले जो हमारी गाइडलाइंस में बच्चों पे और बुजुर्गों पे ऐसा कहा गया है कि इनकी इम्यूनिटी जो होती है थोड़ा सा वीक है, और अगर घर में कहीं बुजुर्ग शुगर और अन्य बीमारियों से पहले से दवा ले रहे हैं, बीपी के मरीज हैं, तो उनको क्या है कोई भी इन्फेक्शन अगर ड्रॉप जल्दी हुआ तो उनको रिकवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये जो कोरोना का इन्फेक्शन सर्दी जुकाम के बाद गले के बाद लंग्स में है, जो कि सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगती है। जब इसके चैनल बॉन्ड बनते जाते हैं तो लंग्स को पूरी तरह वो कैप्चर कर लेता है, इससे सांस उखड़ने लगती है। लोग आइसोलेशन में भेजते हैं जब, उनको एक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है जिसकी मदद से उनको सांस लेने में दिक्कत न जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क बच्चों और बुजुर्गों पे कहा गया है,
कि ये दोनों लोगों को खास ध्यान रखा जाए। घर पे अगर कोई बीमार है आपके घर के सदस्य तो उसकी पहले ट्रीटमेंट बराबर दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और वो संक्रमित एरिया से अगर जा रहा है तो किसी भी कारण मान लीजिए उसको जाना पड़ता है तो वो अपनी दवा दिनचर्या पे डेली पे कंसंट्रेट करे। मास्क का, सैनिटाइजर का इसका इस्तेमाल, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन हर घर में है, उससे भी आप हाथ धुल सकते हैं। साबुन धुलने के लिए भी 6 चरण है, कम से कम 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को अच्छे से धुलिए। ऐसा नहीं कि आप साबुन में जल्दी जल्दी धुल के और ये मान के चल रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। उसका भी हमारे गाइडलाइन में दिया गया है कि हाथ धोने के तरीके आप हर जगह उसको बताएं कि कम से कम 20 मिनट तक हाथों को अच्छे साबुन से, आपके घर में सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन तो हर घर में है, उससे 20 सेकंड तक अपने हाथों को कायदे से धोएं। और कोई भी चीज़ को आप ज़रूरत तभी टच करें। बाहर निकलते हैं तो ये प्रयास करेंगे किसी चीज़ों को हमें टच नहीं करना है। जितना आप कम टच करेंगे चीज़ों को उतना संक्रमण आपसे कम फैलेगा, क्योंकि हाथों से और हमारे जो ये नेजल, मुंह हो गए, कान, आँखों, इन्हीं द्वारा सबसे ज़्यादा उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का चांस है। तो अगर आप आपके हाथ और ये सुरक्षित हैं तो इतना जल्दी आपको फिर कोरोना इन्फेक्शन नहीं करेगा। निश्चित तौर पर मतलब सिर्फ सावधानी बचाव है कुल मिलाए के, या पूरे बात में साफ तौर है कि डॉक्टर साहब के कहबो यह है कि सावधानी है तबे बचाव है, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब यह क्लियर कट अपना समझ ले, हमहू समझ ले, सब जने समझ ले। काहे कि देखिए अपने विंध्य के जो वर्तमान में व्यवस्था है, चिकित्सकीय व्यवस्था है, तो बेहतर का ही पूरा विंध्य जानत है। एक संजय गांधी के भरोसे पूरा विंध्य है, और हम पचे यदि ज़्यादा तादाद में यदि कम्युनिटी में आवे पावा कोरोना तो बेहद चिंतनीय विषय है। और वो समय फिर हमका नहीं लगे कि सीधी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई फिर काफ़ी सून हो जाई, तो ऐसे वो सून होए का बचावे खातिर थोड़ा सतर्कता बेहद आवश्यकता है। और डॉक्टर साहब यह कहा जाता है कि पीपीई किट पहने रहते डॉक्टर, उन्हों को कोरोना हो जाता है, तो ये सावधानी के का मतलब क्या है कि पीपी किट को भी हम लोगों को जब किसी एरिया का कोई मरीज आता है, थर्मल स्कैनिंग लेनी है या कि उसको मतलब उसकी स्कैनिंग करानी है, कुछ भी है, तो एक हम लोगों को सुरक्षा कवच दिया गया है, पीपी किट जिसको बोला गया है कि आप इसको जब पहने रहेंगे, हाथों में ग्लव्स है, मास्क है और किट है, तो मतलब आपको इन्फेक्शन जो है तो इतना सडनली आपको अगर टच भी हो जाता है, कोई अचानक ऐसा कोई श्रमिक आपके आके ऊपर आ जाता है तो आपको संक्रमण से बचाएगा वो। लेकिन पीपी किट में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो पीपी किट में भी अभी जो हम लोगों को पहले तो मिल ही नहीं रहे थे, अब धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया जब बढ़ी, बनाने की विधि मिली, अब यहाँ हम लोगों का स्टोर में अवेलेबल हुआ, तो हम लोग पीपी किट पहनने के बाद, क्योंकि हमारे एरिया में भी इतना संक्रमण नहीं है, सीधी जिला हमारा भी बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में नहीं है, लेकिन जहाँ बाहर के डॉक्टर हमारे जहाँ कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हुई है इस कोरोना से, तो पीपी किट के ये आप सोच के चलें कि हम किट को पहन के अगर कोरोना से बच जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। ये सुरक्षा कवच आपको दिया गया है सिर्फ संक्रमण से बचने के लिए, लेकिन आप इसका अगर आप पहन के आप ये सोच रहे हैं कि हम संक्रमित जो कोरोना पॉजिटिव उसके पास जाएं और हम सुरक्षित हैं इतना पहनने के बाद, तो सावधानी आपको पीपी किट पहनने के बाद भी करनी। ये तो आपको सुरक्षा कवच गवर्नमेंट ने दिया है, जो कि आप उनके बीच में आपको जाना है, आना है, उनकी स्कैनिंग करनी है, उनको ट्रीटमेंट करना है, तो ये पीपी किट आपको एक सेटिस्फेक्शन के लिए है कि आप इसको अगर पहने हैं तो आपके मन में ये है कि हम ऊपर से नीचे तक पैक हैं तो हमें संक्रमण नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कई डॉक्टर जो पीपी किट पहनने के बाद उनकी मृत्यु हुई है तो कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई होगी उनसे, या कि फिर आप ये मान के चलिए कि वो उस जोन में अपने आप को पूरी सावधानी नहीं बरत पाए, जिससे कारण की दुर्घटना हुई है। तो ये मत सोच के चले कोई भी डॉक्टर कि अगर हम पीपी किट पहने हैं तो हम संक्रमण से बच जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। और हमारा तो यही कहना है कि ये सुरक्षा कवच आपको अगर मिला है तो उस सुरक्षा कवच तो अच्छा ही बात है, आपको मिला तो आप संक्रमण से बचे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह एक सार्थक बतकहाव जो आज के डॉक्टर संजीव गौतम जी के साथ रहा। अपना पंचे कहो न कहो ये रीढ़ है सीधी के ये वैश्विक महामारी में, कहे कि अपना पंचे अपन जान दाव में लगाए के लगभग 3 महीना से एक जिला के सुरक्षा खातिर अपन जान दाव में लगाए रहे, तो यह बेहद अहम हो जाता है कि वह हर तबका जो हमका अपना का सेफ सुरक्षित रखे खातिर यह में मेहनत कर रहा है, तगड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात कहो न कहो सीधी के स्वास्थ्य और भविष्य का सुरक्षित करे के प्रयास कर रहा है। तो हमारा अपना के थोक का जिम्मेदारी है ओहू के हम पचे यदि अच्छे से निर्वहन कर ली तो निश्चित तौर पर हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। तो यह रही आज के बतकहाओं के प्रमुख अंश। और जौन
अपना पंचे अपन राय अवश्य देव और अपन सवाल अवश्य पूछब, काहे की कोशिश करब हम कि अपना के सवालन के जवाब अगले बैठक में, अगले दौरान में डॉक्टर साहब से हम जरूर ली। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।